आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की नवम स्कंद के अथ दशमोऽध्याय दसमाध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन भागवत के अनुसार आरंभ हो रहा है। आरंभ करना हिंदी में का के रूप में। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, खंडवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के आज और आज के पुत्र महाराजा दशरथ हुए थे। जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विजितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। तो भगवान देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के अपने अंशों के सहित महाराजा दशरथ के घर 4 रूप में अवतरित हुए। तो अपने अंशांश से 4 रूप उन्होंने धारण किया और राजा दशरथ और कौशल्या को आनंद दिया, सुख दिया। ये 4 कौन? सबसे बड़े राम, कौशल्यानंदन, दूसरे भरत और शत्रुघ्न, कैकेयी नंदन, और तीसरे सुमित्रा से लक्ष्मण। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने भी गाया है, हम सब भी जानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ उनके बारे में वर्णन किया है और तुम भी बहुत बार सुने होगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, खंडवांग राजा खंडवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु से आज के पुत्र राजा दशरथ हुए। इन्हीं दशरथ के घर देवताओं के, ऋषियों के, पृथ्वी के प्रार्थना करने पर परमानंद भगवान नारायण अवतरित हुए। जब देवताओं ने कहा, पृथ्वी कही, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विजेतकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। प्रभु कोमल चित दयाल हैं, अपनी बनाई हुई सृष्टि में रहने वाले के जीवों को, देवताओं की पीड़ा वे सहन नहीं किए और वे अपनी 4 अंशांश के रूप में, अपने ही 4 अंशांश के रूप में महाराज दशरथ के घर अवतरित हुए। बड़े राम, कौशल्यानंदन, मंझले भरत और शत्रुघ्न कैकेयी नंदन और सुमित्रानंदन लक्ष्मण के रूप में। परीक्षित, सीतापति भगवान राम के चरित्र का वर्णन तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है, समझाया है। तुम भी अनेकों बार सुन चुका होगा। भगवान श्री राम अपने पिता
राजा दशरथ की सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा, पिता के धर्म की रक्षार्थ के लिए राजपाट छोड़ दिया और वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि मां जगज्जननी सीता जो खुद ही कोमल हैं, अति सुकुमारी हैं, कमल पंखुड़ियों से भी कोमल हैं, उनकी कर कमल प्रभु के तलवे को जब सहलाता या दबाने का प्रयास करती तो उनके स्पर्श भी उन्हें सहन नहीं होता था। और वो चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, वो नारायण जो संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिनायक हैं, वो श्री हरि नंगे पैर कंटक, पत्थर, ठंडे पानी, कहीं गर्म पानी से प्रवेश करते हुए झाड़ा गर्मी बरसात भटक रहे हैं। उनके चरण जब वन में चलते चलते थक जाते तो लक्ष्मण, हनुमंत जैसे सेवक उनके थकान को दूर करते, पैरों को दबाते। शूर्पणखा रावण की एक बहन, जिसके जिनको लक्ष्मण जी ने नाक कान काट करके विरूप कर दिया। अपने प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी उन्हें सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौवें तन जाती, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया था। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षस रूपी जो जंगल था उसे प्रभु ने अपनी बाण रूपी अग्नि से, तवाग्नि के समान उसे दग्ध कर दिया, जला दिया। वे कौशल नरेश, प्रभु हमारी भी रक्षा करें, हमारी भी काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि से मेरी रक्षा करें, हम उनकी शरण में हैं। विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरित पुंगवा। अब मैं भगवान की लीलाओं का, चरित्र का संपूर्ण वर्णन करने जा रहा हूं। भागवत के अनुसार भगवान राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच और सुबाहु जैसे, मारीच को बिना फर के बाण मारा तो 100 योजन पार कर गया। सुबाहु को अग्नि बाण मार करके जलाकर भस्म कर दिया और भी उनके साथ जो राक्षस थे सभी को समाप्त कर डाले। वे सब राक्षसों में बड़े बड़े राक्षस के रूप में गिनती में आते थे। भट्ट, सुभट, महाभट्ट आदि थे। उन सभी का उन्होंने विनाश किया। हे परीक्षित, जनकपुर में जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो विश्वामित्र के साथ भगवान भी उस यज्ञ में पहुंचे। उस यज्ञ में प्रभु को ऊंचा आसन दिए राजा जनक जी ने। उस मख में, उस यज्ञ में भगवान शिव का जो धनुष था
डिगै न शंभु सरासन कैसे। वह धनुष किसी से हिलता तक नहीं था। उस धनुष को एक से एक सत्यव्रती धर्मात्मा, उनके जो सेवक थे, सहायक थे, उन लोगों ने करीब 300 लोग मिलकर के उस धनुष को मख में, उस यज्ञ में रखा था। कैसी स्थिति होगी धनुष का, कैसी वजन होगा, कैसा भार था। तो बड़ा भयंकर वह धनुष था। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात बात में ही उठा लिया और 2 टुकड़ों में बांट कर वहीं पर रख दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई गजराज का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है, उसी तरह वह टूट गया। इसके पहले जनक जी को बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने कहा अब कोई अपने को वीर न कहना। लक्ष्मण जी तो शेषावतार है, क्रोध में आ गए। विश्वामित्र जी के कहने पर प्रभु श्री राम उठे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज तव हर्षे लोचन भृंग। प्रभु उठे और धनुष को तोड़ डाला। भगवान जी ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया है, स्थान देकर सम्मानित किया है। वही माँ लक्ष्मी माँ आज जनक के यहाँ सीता के रूप में अवतरित हुई और सीता राम के साथ विवाही गई। रूप, गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन एकदम भगवान राम के अनुरूप था। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय हरि अनंत हरि कथा अनंता परशुराम जी से भेंट हो गई। तो उन्हें अहंकार था कि मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। भगवान ने उन्हें उनके बढ़े हुए गर्भ को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद यह सत्य पास परिबीत पितुर्निदेशम अस्त्रेण स चाभिर्षा जगृहे सभार्य राज्यं श्रियं प्रणयिनं सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौवनं सुनीव मोक्षसंग त्यक्त्वा ययौवनं सुनीव मोक्षसंग। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया, जो कि मैं पहले बताया। यद्यपि महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे अपनी पत्नी को उन्होंने वचन दिया था, फिर भी सत्य के बंधन में बंधे थे। इसीलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा को सुदृढ़ करने के लिए, पिता हमारे झूठे न साबित हो जाएं, इसके लिए उन्होंने वन गमन किया। उन्होंने प्राणों से भी प्यारे जो लोग थे,
लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित और महलों को सहज में ही त्याग कर दिया और अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ वन गमन को निकल गए। वन को वे निकल गए जैसे मुक्त संग जोगी प्राणों को छोड़ देता है। जो जोगी मुक्त हो गया है, कोई लोभ मोह मत्सर आदि नहीं, केवल ब्रह्म को ही जानता है, वह सारी शरीर को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान राम ने राक्षस राजो रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, जैसा कि रामायण में कथा है जो आप जानते हैं। आने वाले समय में मैं रामायण का पर भी कुछ बोलूंगा, ज्ञान तो है नहीं, फिर भी रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती, खर, दोषण, त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, प्रभु ने 14,000 थे। प्रभु श्री राम ने एक दूसरे को राम दिखला करके, आपस में ही राम देख करके आपस में ही लड़ करके मर गए। हाथ में महान धनुष लेकर भगवान राम ने उन खरदूषण, त्रिशिरा आदि का भी वध कर दिया। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर विचरते रहे, भटकते रहे। शूर्पणखा की लगाई हुई आग के कारण प्रभु को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसने रावण को सीता के सौंदर्य का वर्णन कराया। सीता जी से जब लक्ष्मण फल फूल लेने गए थे तो भगवान राम ने कहा था, हे सीते, मैं कुछ अब नरलीला आरंभ करना चाहता हूँ। जब लगी करऊं निशाचर नासा, तब लगी करऊं तुम पावक मोह भाषा। इसलिए तुम तब तक अग्नि में वास करो और अपनी प्रतिरूप, अपनी छाया मुझे प्रदान करो। तो शुद्ध सीता अग्नि के पास थी। रावण आता है, रावण पहले मारीच के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम ऐसा उपाय करो जिससे मैं सीता हर लाऊं। मारीच समझाता है, नहीं मानता है। अंत में उसने यह समझ लेता है कि खाली इस दुष्ट से मरने से अच्छा प्रभु श्री राम के दरबानों से मारा जाऊं। और रास्ते में चलते समय वह कल्पना करने लगा कि कैसे हम आगे आगे भागेंगे, पीछे पीछे प्रभु मेरे पीछे पीछे आएंगे, उनके बाण मुझे लगकर मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वह सोने का मृग बन करके कुटिया के पास मंडराने लगा, घूमने लगा, भटकने लगा। रावण एक तरफ छिपा। इसी बीच माँ जगतजननी सीता को उस हिरण पर नजर पड़ी। श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की 9वें स्कंद के अथ 10वां अध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन भागवत के अनुसार हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 नारायण